नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम विकास है और ये यूपी के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है। तो जो विकास है उनके साथ ये सारी घटना घटी थी, उनके फैमिली के साथ भी। वो जो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, काले जादू पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक दिन इनके साथ ऐसी घटना घट जाती है कि इन्हें विश्वास हो जाता है कि भूत प्रेत काला जादू ये सभी दुनिया में होते हैं। आखिर क्या हुआ था विकास के साथ, उनकी फैमिली के साथ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास और विकास की फैमिली यूपी के रहने वाले थे, तो वहीं पर एक प्लॉट खरीदते हैं। वो प्लाट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ही सस्ते में वो प्लाट उन्हें मिल जाता है। वो प्लाट खरीदते हैं और वहां पर विकास की फैमिली घर बनवाना स्टार्ट करती है। जब घर बनवाती है तो जो विकास की मम्मी थी ये नोटिस करती है कि एक आदमी रोज डेली उनके घर के पास आता है और वहां पर कुछ देर बैठकर कुछ बड़बड़ा कर वापस चला जाता है। तो एक दिन जब वो आदमी आया उनके घर के पास, तो विकास की मम्मी जाती है तो पूछती है उस आदमी से कि भाई आपको दिक्कत क्या, आप रोज यहाँ पर क्यों आते हो और क्या बड़बड़ाते हो? तो जो वो आदमी था उसने कहा कि ये प्लाट मैं खरीदना चाह रहा था और आपने मुझसे पहले ये प्लाट खरीद लिया। विकास की मम्मी बोलती है कि अगर आपको ये प्लाट खरीदना था तो आप पहले ही खरीदते हमसे पहले ही। तो वो आदमी बोलता है कि मैं अपने बड़े बेटे के लिए प्लाट खरीदना चाहता था। विकास की मम्मी जो थी उन्हें ऐसा फील होता है कि वो गलत कर रही है और उससे पूछती हैं कि आपको ये प्लाट चाहिए था तो आप ये प्लाट ले लेते। आप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये प्लाट हमसे खरीद लीजिए। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, अब मैं ये प्लाट नहीं खरीदूंगा और वैसे भी तुम सस्ते में तो देने वाले नहीं हो ये प्लाट। जितने में तुमने लिया है उससे डबल रेट में ही तुम मुझे ये बेचोगे। तो अब विकास की मम्मी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है। तो विकास की मम्मी गुस्से में बोल देती है कि आपको ये प्लाट खरीदना नहीं है और हमें ये प्लाट बेचना नहीं है, तो एक काम करो, आप यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर मत आना। तो वो आदमी वहां से गुस्से में विकास की मम्मी को देखता है और वो फिर से कुछ बड़बड़ाता बड़बड़ाता वहां से चला जाता है। अब जो घर था वो 3-4 महीने में बनकर रेडी हो जाता है और अभी भी वो घर पूरी तरह से बना नहीं था। उससे पहले ही विकास की फैमिली कहती है कि हम उस घर में पहले ही शिफ्ट हो जाते हैं, वो मकान बनता रहेगा, हम उस घर में रहेंगे और मकान बनवाते रहेंगे। तो विकास की फैमिली उस घर में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होती है तो कुछ टाइम तो अच्छा बीत जाता है उस घर में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है विकास की फैमिली ध्यान देती है कि वहां पर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात, उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि कोई चीजें उनके ऊपर है, कुछ भारी भारी सा उन्हें महसूस होता था। एक दिन जब वो सो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि बाहर कोई बड़बड़ा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और छत पर से भी ऐसा लगा कि कोई छत पे चल रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। लेकिन हर बार जब विकास की फैमिली बाहर देखने जाती और छत पर देखने जाती तो वहां पर कोई नहीं होता था और उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। जबकि हम तो देखने भी जाते हैं कि ऊपर कौन है बाहर कौन है, पर वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। और ऐसा करते करते उन्हें वो आवाजें रोज आने लगी, जो बाहर था बड़बड़ाने की आवाजें वो रोज आती, छत पर किसी के चलने की, रोज, डेली। तो मैंने आपको बताया कि जो विकास की फैमिली थी वो भूत प्रेत या काले जादू पर विश्वास नहीं करती थी। तो इस वजह से वो इन सब चीजों को इग्नोर करती है और कहती है कि ये सब चीजें नहीं होती, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा करते करते समय बीतता जाता है। एक दिन क्या होता है कि करीब रात को 1 बजे, 1 बजे विकास के पापा की तबीयत खराब हो जाती है। उनके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द उठता है। तो विकास की फैमिली उसी रात को उसके पापा को ले जाती है अस्पताल में और वहां पर हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाती हैं। और चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि इन्हें क्या हुआ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, अगर गंभीर बीमारी हुई थी तो आप एक काम करना, इन्हें दोबारा से हॉस्पिटल ले आना। अभी तो हमने इनको दवाई दे दी है और चेकअप भी कर दिया, अभी ये हेल्थी है, आप इनको घर पर ले जा सकते हो। तो विकास की फैमिली विकास के पापा को घर पर लेकर आती है। फिर समय बीतता जाता है।
और एक दिन फिर से विकास के पापा के पेट में फिर से बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत जोर से दर्द होता है इस बार तो। वो जो विकास था वो बोलता है कि अब के बार हम इस पापा को छोटे हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे बल्कि बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे और वहां पर अच्छे से दिखाएंगे कि इनको दिक्कत क्या, आखिर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है बार बार। तो ऐसे ही करते हैं विकास की फैमिली कि उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाती है, बड़े हॉस्पिटल में, वहां पर चेकअप करवाती है। चेकअप करवाने के दौरान उनको पता चलता है कि विकास के पापा को पथरी है। अब जो विकास था उसको भी ये समझ में नहीं आया कि अचानक से पापा को पथरी कैसे हो गई, कभी भी पेट में दर्द नहीं उठा था और एकदम से पेट में दर्द कैसे। तो जो डॉक्टर्स थे वो इलाज करते हैं, दवाई देते हैं और फिर से वो घर पर आ जाते हैं। घर पर आते हैं तो जो विकास के पापा थे वो कुछ भी नहीं खाते थे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बिल्कुल ऐसे ही रहते थे। मतलब जैसे उनके शरीर में कोई जान नहीं बची हो। वो खाते पीते तो थे नहीं तो शरीर तो कमजोर होएगा ही। और इसी वजह से विकास के पापा बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, उनकी हड्डियां तक दिखने लगी थी, वो इतने कमजोर हो गए थे। जो विकास के पापा थे उनका कहना था कि जब वो रात को सोते थे तो उन्हें किसी की आवाजें आती थी, रात को बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आते थे उन्हें। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरने लगे थे। जब विकास की फैमिली ये ध्यान देती है कि जो विकास के पापा थे वो रात को किसी से उठकर बातें करते थे, बड़बड़ाते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, मतलब अजीब सा बिहेवियर विकास के पापा का हो गया था और उनकी फैमिली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पापा को अचानक से हो क्या गया है। जब से वो इस घर में आए थे उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था, किसी की आवाजें आना, छत पर किसी का चलना और फिर अचानक से विकास के पापा की तबीयत खराब होना, फिर किसी के साथ बड़बड़ाना, रोना, चिल्लाना, मतलब बहुत ज्यादा बुरा होने लगा था उनके साथ। और वो ठहरी फैमिली जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी तो वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं। उनका जो टाइम था वो बीतता जाता है और विकास के पापा की तबीयत तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है। और एक दिन क्या होता है कि रात का वक्त होता है, रात को फिर से करीब रात के 2-3 बजे किसी के रोने की आवाज आती है, वो भी बाहर से, इस बार अंदर से नहीं, विकास के पापा नहीं रो रहे थे, बाहर से किसी की आवाज आ रही थी। विकास की मम्मी उठती है और बाहर देखने के लिए जाती है कि वही आवाज किसकी है, रात को इस वक्त कौन रो रहा है। तो बाहर जाती हैं तो उन्हें एक कोने में कुछ दिखाई देता है, कोई परछाई मान लो चाहे कोई इंसान मान लो, मतलब अजीब सा कुछ दिखाई देता है। विकास की मम्मी जाती है, जैसे ही विकास की मम्मी वहां पहुंचती है उस कोने में, वो परछाई वहां से गायब हो जाती है। और विकास की मम्मी भी इस बार इतनी ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी, जबकि वो पहले भी नहीं डरी थी इतना, लेकिन इस बार डर गई थी। वो डरते डरते घर के अंदर भागती है और विकास को बताती है कि विकास बेटा ऐसा ऐसा हुआ बाहर, मतलब मैंने किसी को देखा, जब मैं उसके पास गई तो वो वहां से गायब हो गई। विकास भी बहुत ज्यादा डर गया अपनी मम्मी की बात सुनकर। अब जो विकास की मम्मी थी वो अपनी सहेली के पास फोन करती है। उनकी एक फ्रेंड थी जो कि काला जादू, भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करती थी, तो उनके पास फोन करती है। उनके पास फोन करती है तो अपनी सहेली को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पति बीमार है, हमारे घर में कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा है। अब जो विकास की मम्मी की जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि तू टेंशन मत ले, अगर कोई दिक्कत है तो मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगी, अगर कुछ मतलब कोई जादू है, कोई ब्लैक मैजिक है तो मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगी। तो वो एक तांत्रिक के बारे में बताती है विकास की मम्मी को और बोलती है कि तुम मेरे साथ चलियो उस तांत्रिक के पास और अपा पूछ के आएंगे कि भाई तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तुम्हारे घर में आखिर क्या चीज है। तो विकास की मम्मी ऐसे ही करती है। अगले दिन विकास की मम्मी अपनी फ्रेंड के साथ जाती है एक तांत्रिक के पास, जो बाबा थे। उस बाबा के पास जाती है और उस बाबा को बोलती है कि हमारे घर में रात को किसी के चलने की आवाजें आती है, चिल्लाने और रोने की आवाजें आती है, मेरे पति की भी तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो जो बाबा था वो अपने तंत्र मंत्र से ध्यान देता है तो वो बताता है कि तुम्हारे परिवार के ऊपर काला जादू किया गया है और भूत प्रेत जैसी चीजों ने तुम्हारे घर को घेर रखा है और इस वजह से ये सब चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है।
अब जो विकास की मम्मी थी वो बहुत ज्यादा डर गई, और विकास की मम्मी पापा को बोलती है कि ये सब किसने करवाया है, जबकि हम तो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो जो बाबा था वो बताता है कि ये प्लाट तुमसे पहले कौन लेना चाह रहा था। तो विकास की मम्मी बोलती है कि ये प्लाट तो जब हम घर बनवा रहे थे तो एक आदमी आया था, वो आदमी लेना चाह रहा था सबसे पहले ये प्लाट, और उस आदमी ने कुछ बड़बड़ा कर हमें कुछ बोला था, पर हमें समझ में नहीं आया। तो वो बाबा बोलते हैं कि उसी आदमी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू करा है, तुम्हारी फैमिली के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, और तब से तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। अब जो विकास की मम्मी थी उनको समझ में आ गया था कि ये सब चीजें क्यों हो रही है और कौन करवा रहा है। विकास की मम्मी उस बाबा से बोलती है कि इसका कोई तो उपाय होगा, आप कुछ तो करिए जो मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए और हमारे घर से काला साया दूर हो जाए। तो बाबा बोलते हैं कि मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं हर रोज रात को आकर तुम्हारे घर पूजा कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि तुम्हारे फैमिली में जो भी बुरा चल रहा होगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं बाबा, रोज विकास के घर पर आते थे और रोज रात को पूजा करते थे। ऐसा एक हफ्ता चला, एक हफ्ता रोज लगातार पूजा करना, सब तंत्र मंत्र करना, सब कुछ। और देखते ही देखते जो विकास के पापा थे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन उस घर में आवाजें अभी भी सुनाई देती थी, क्योंकि जो बाबा थे उन्होंने विकास के पापा को ठीक करा था, लेकिन उस तंत्र मंत्र की जादू को नहीं रोक सकते थे, जो काला जादू उनके परिवार के ऊपर किया गया था, उस घर में किया गया था। उस विकास के पापा को तो वो ठीक कर देते हैं, एक हफ्ता पूजा करते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो बाबा बोलते हैं कि तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर शायद तुम्हारे साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अब विकास की फैमिली भी सोचने लगती है कि हमने ये घर इतनी मेहनत से बनवाया और इस पर किसी ने बुरा नजर डाल दिया, काला जादू कर दिया। विकास की फैमिली बहुत ज्यादा दुखी होती है। लास्ट में ये डिसाइड करती है कि वो इस प्लाट को बेच देंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो विकास की फैमिली ऐसे ही करती है, पूजा तो वो करवा देती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस घर पर से जो काला जादू था वो नहीं हटा था। विकास की फैमिली ये जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो प्लाट किसी और को बेच दिया। के वो घर बेचने के बाद वो यूपी में ही कहीं पर प्लाट लेते हैं और वहां पर घर बनाते हैं। लेकिन जब वो उस घर में शिफ्ट होते हैं तो उससे पहले वो एक चीज करवाते हैं, उस घर में वो हवन करवाते हैं, ताकि फिर से किसी का बुरा साया, बुरी नजर या काला जादू उस घर पर ना पड़े या उस घर में रह रहे परिवार के ऊपर ना पड़े। इस वजह से वो हवन पूजा करवाते हैं। और जो उनका पहला घर था उस घर में विकास की फैमिली ने कोई हवन पूजा नहीं करवाया था, वो पहले ही उस घर में जाकर शिफ्ट हो गए थे और तभी उनके साथ ये सारी घटना घट रही थी। अगर वो हवन पूजा करवा देते तो उनके साथ शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाता, लेकिन आज वो बहुत ही ज्यादा खुश है अपने नए घर में, बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी थी जो विकास और विकास की फैमिली के साथ घटी थी। तो ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक हो सकता है कि ये किसी भी घर को उजाड़ सकता है, किसी की भी जान ले सकता है, किसी को भी अपने वश में कर सकता है। ब्लैक मैजिक से दोस्तों जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।